मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। देशद्रोही और एंटी हिंदू का सर्टिफिकेट आजकल हिंदुस्तान में आम मिलता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में काफिर, मुशरिक और बिद्दती का सर्टिफिकेट मिलता है। पाकिस्तान में काफिर, मुशरिक और बिद्दती के सर्टिफिकेट मिलने की तारीख बहुत पुरानी है। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान में देशद्रोही और एंटी हिंदू के सर्टिफिकेट देने का रिवाज भी इतना ही पुराना है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है और इलेक्शन जीतने के लिए ज्यादा वोटों की जरूरत होती है, और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन में ही हिंदुओं के मजहबी जज्बात को उजागर करने के लिए हिंदुत्व का नारा लगाती है, जिससे वहाँ के लोग बीजेपी को वोट देना अपना मजहबी फरीजा समझते हैं और यूं एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस किस को देशद्रोही और एंटी हिंदू का सर्टिफिकेट मिला है और किन किन वजूहात की बिना पर मिला है। 19 दिसंबर 2018 को हिंदुस्तान के बुलंदशहर नामी इलाके में पुलिस ने 3 मुसलमानों नदीम रईस और काला को गाय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हुआ कुछ यूं था कि हिंदुस्तान के बुलंदशहर नामी इलाके में गाय की कुछ लाशें देखी गईं और हिंदुस्तान की सियासी जमात बजरंग दल ने इस बात को मुद्दा बनाकर हंगामे शुरू कर दिए। बजरंग दल के गुंडों ने मकामी पुलिस स्टेशन और कई गाड़ियों को आग भी लगा दी। कई लोग इन हंगामों में मारे भी गए। इनमें एक सब इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह और एक स्टूडेंट समित कुमार भी शामिल हैं। इन हंगामों के बाद पुलिस के आला हुकाम ने कहा कि गाय के कातलों को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। जो हलाकतें और दंगा फसाद हुआ इसको हम बाद में देखेंगे। इस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि गाय का कत्ल ज्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत इंसानों के कत्ल से। बस तो फिर ये बन गई है एंटी हिंदू और देशद्रोही। रवीश कुमार जर्नलिस्ट हैं और भारत में मौजूद बेरोजगारी, गुर्बत के खिलाफ बात करते हैं, तो ये भी बन गए देशद्रोही। जब तक बीजेपी की हुकूमत नहीं थी तब तक ये देशभक्त थे। सिद्धू मूसेवाला, जिनका मर्डर तक हो गया है, ये भी देशद्रोही थे। इनका जुर्म ये था कि उन्होंने अपने एक गाने में ये कहा था कि बस ये इनका जुर्म था, जिसकी वजह से एंटी हिंदू के सर्टिफिकेट से नवाजे गए। शुरू में पुलिस ने इन्हें प्रोटेक्ट भी किया, लेकिन जब इनका मर्डर करना था तब उनकी पुलिस प्रोटेक्शन हटा दी गई। ऐसे कई मर्डर भारत में आए दिन सुनने में आते हैं, जैसे समाजी कारकुन नरेंद्र दाभोलकर, महाराष्ट्र इंदा श्रद्धा निर्मूलन समिति यानी कि मेंस के बानी, इन्हें 20 अगस्त 2013 को गोली मारकर हलाक कर दिया। इनका कसूर यह था कि ये एक बिल लेकर अपनी लोकसभा गए थे जिसका मकसद अंधविश्वास का खात्मा करना था, जिससे कई बाबाओं की दुकान बंद होने वाली थी। भारत जैसे मुल्क में ऐसा शख्स कैसे बच सकता है। गौरी लंकेश बेंगलोर कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली एक सहाफ़ी थी और इन्हें इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि ये दाएं बाजू के खिलाफ बात करती थी। इन्हें 5 सितंबर 2017 को इनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। कमलेश तिवारी एक हिंदुस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने 2017 में हिंदू समाज पार्टी की बुनियाद रखी। इन्हें भी तासुब पसंद हिंदुओं ने 18 अक्टूबर 2019 को कत्ल कर दिया। तबरेज़ अंसारी, पहलू खान, कन्हैया लाल, इसके अलावा भी अनगिनत नाम है जो कि इंतहा पसंद भारतीयों के हाथों कत्ल हुए। पवन जायसवाल के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद FIR कटवाई थी। इनका कसूर ये था कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में बच्चों को नमक के साथ रोटी खाने को मिल रही है। आजकल जो सबसे बड़ा एंटी हिंदू है वो है आमिर खान, जो पहले पीके और अब लाल सिंह चड्ढा की वजह से एंटी हिंदू कहलाए, और अब आमिर खान की जिंदगी को भी भारत में खतरा है। इनका कसूर यह है कि वो मुसलमान हैं और वो पीके बनाने वाली पूरी टीम के 1% से भी कम मुसलमानों में से एक हैं। इस फिल्म में आमिर खान ने तमाम पुजारियों को रॉन्ग नंबर कहा और बताया कि किस तरह किसी भी मजहब के पेशवा डर का फायदा उठाते हैं। पीके के डायरेक्टर राजू हिरानी हैं, राइटर अभिजीत जोशी हैं, प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा हैं, म्यूजिशियन शांतनु मोहित्रा हैं, हीरोइन अनुष्का शर्मा हैं। एक मेन रोल प्ले किया सुशांत सिंह राजपूत ने। इसके अलावा बाकी की पूरी टीम भी हिंदू थी, लेकिन एंटी हिंदू और हिंदू फोबिक का सर्टिफिकेट मिला सिर्फ आमिर खान को, क्योंकि आमिर खान मुसलमान जो हैं और वो भी भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ बात भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह लाल सिंह चड्ढा, जो कि एक इंग्लिश फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी डबिंग है, इसके डायरेक्टर
एडवेंट चंदन है, जबकि करीना कपूर, मोना सिंह और वनीता ठाकुर ने भी इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म में भी देशद्रोही और एंटी हिंदू का मेडल मिला सिर्फ आमिर खान को, क्योंकि वो मुसलमान जो है। हालांकि इस फिल्म में तो जन्नत और हूरों और जाली मौलवियों का मजाक तक उड़ाया गया। इसके बावजूद भी आमिर खान एंटी हिंदू और हिंदू फोबिक है। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, यहाँ हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस नाम निहाद देशद्रोही और हिंदू फोबिक ने आज तक भारत के लिए क्या किया। आमिर खान एक चैरिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं, पानी फाउंडेशन के नाम से, जो भारत के 4000 गाँव में मुफ्त पानी पहुँचाती है। आमिर खान ने दंगल, 3 इडियट्स, पीके जैसी फिल्मों में नौजवानों और बच्चों को एक मैसेज दिया, कुछ करने का जो वो करना चाहते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आमिर खान ने सत्यामेव जयते जैसे शो में भारत के कई इश्यूज को उजागर किया। जी हाँ, ये सब कारनामे एक देशद्रोही ने अंजाम दिए हैं। जबकि यति नरसिंघानन जैसे लोग देशभक्त हैं, जो भारतीय तिरंगे के खिलाफ बात करते से भी नहीं कतराते, क्योंकि वो हिंदू जो हैं। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का असल चेहरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त ना मिल सकेगा।